जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माननीय सुधीर मुनगंटीवार, ये नाम महाराष्ट्र में जाना पहचाना है। वह उनके जनहितकारी अनेकों उपक्रमों से, चाहे वो रिकॉर्ड ब्रेक पेड़ लगाने की हो, जिनकी प्रशंसा खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में की थी, या फिर महाराष्ट्र के वन विभाग के माध्यम से लिए जनहितकारी निर्णय से लाई नई क्रांतियां हो, सुधीर मुनगंटीवार हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई को पूरे राज्य में करीब 2.25 करोड़ पौधे लगाए और अगले साल उन्होंने 3 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है। सरकार ने एक जन आंदोलन महाराष्ट्र के वन विभाग को अपने दूरदर्शिता से अग्रसर करते हुए देश में पहली बार ISO सर्टिफिकेशन दिलाकर उनकी एक अलग पहचान बनाई सुधीर मुनगंटीवार जी ने। महाराष्ट्र में वन विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती करने के फैसले को न केवल कहा, अपितु नियुक्ति पत्र प्रदान कर उसे अमल में भी लाया। इसी तरह से कई आधुनिक और नई तकनीकों को अपनाकर वन विभाग को नई दिशा दी वह सुधीर मुनगंटीवार जी ने। चंद्रपुर जिले को बाघों के जिले के रूप में जाना जाता है। मानव व वन जीवियों के बीच आंतरिक संघर्ष को कम कर उनके आतंक को खत्म करने के लिए वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मार्गदर्शन में वन विभाग ने आधुनिक तकनीक लागू की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बनाई गई एक आभासी दीवार, जो एक रचनात्मक और सकारात्मक रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग जंगलों से सटे गांव के लिए किया जा सकता है। IoT तकनीक से लैस एक कैमरा एक विशिष्ट ध्रुव पर स्थापित किया गया है और लगातार कैमरे की सीमा के भीतर आने वाले हर जानवर की तस्वीर लेता है। बाघों और अन्य की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके उपलब्ध डेटाबेस के साथ प्राप्त छवियों की तुलना करता है। यदि बाघ देखा जाता है तो अधिकारियों के लिए ईमेल और संदेशों के रूप में अलर्ट बनाए जाते हैं। उसी समय ग्रामीणों को सचेत करने के लिए सायरन बजता है, ताकि सतर्क ग्रामीण आने वाले मानव वन जीवन संघर्ष से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा सके। बाघों की रोकथाम और जंगल के पास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों को भयमुक्त और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए कार्यरत इस नवीनतम समाधान की प्रशंसा फिर एक बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपने रेडियो प्रोग्राम में की। आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है। मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। कुछ दिन बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है। इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, तब AI की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है। अगर आप कभी महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व जाएंगे तो वहाँ
स्वयं इसे अनुभव कर सकेंगे। इस टाइगर रिजर्व के पास खटकली गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। उनके यहाँ रुकने वाले पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम उनका परिवार ही करता है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और समृद्ध हो रही है। साथियों, भारत में तो प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। अपनी दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से मानव वन्य जीव संघर्ष को खत्म करने के लिए किए अपने प्रयासों से सुधीर मुनगंटीवार जी ने समूचे देश के सामने एक प्रयोगशील कल्पक वन मंत्री का आदर्श स्थापित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।